हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी दिस $60 बिलियन मुंबई मेकओवर विल शॉक द वर्ल्ड। और क्यों नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह से है। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे जब, तो एक नया मुंबई दुनिया के सामने आएगा। और ये सारी चीजें जो है ना हैरान कर देंगी लोगों को। चलते हैं वीडियो देखते हैं, इंफ्रा टॉक्स की वीडियो है, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। $60 बिलियन का एक ऐसा प्लान जो मुंबई का पूरी तरह से मेकओवर करने वाला है। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा शहर है और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। मुंबई 9th लार्जेस्ट सिटी है इन दी वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। मुंबई में हर रोज 7.5 to 8 मिलियन पीपल्स ट्रेवल करते हैं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी स्लम भी है एंड साथ ही मोस्ट बिलियनर्स का घर भी है। इन इंडिया इवन वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट रेसिडेंस भी मुंबई में है। मुंबई में बिलियंस डॉलर के सी फ्रंट्स है। इंडिया का सबसे फेमस बॉलीवुड है। बिलियंस डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। इंडिया के सबसे बड़े स्काईस्क्रेपर्स भी मुंबई में है एंड इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने में भी मुंबई सिटी सबसे आगे है। यहाँ पे वर्ल्ड की 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट है। साथ ही वर्ल्ड के टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस भी है। इतना सब होने के बावजूद भी मुंबई जो है वो दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क की तरह वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बन पा रही, क्योंकि मुंबई आज फेस कर रही है काफी क्रिटिकल चैलेंजेस जो उसको अभी के लिए एक वर्ल्ड सिटी बनने के लिए रोक रहे हैं। एंड इन्हीं सब चैलेंजेस के लिए अब मुंबई के पास एक वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन है जो मुंबई की इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इन्हीं सब मेगा प्रोजेक्ट्स एंड सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं एक्चुअल में मुंबई की प्रॉब्लम क्या है जो मुंबई में इतना सब होने के बावजूद भी मुंबई आज वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बन पा रही है। देखिए, मुंबई में जगह कम है और लोग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 20 मिलियन से ज्यादा लोग केवल 600 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पे आधा शहर जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे स्लम में बसा हुआ है, जैसे धारावी। वहीं अगर आप दूसरी सिटीज को देखते हो तो एक्चुअल में ग्लोबल सिटीज जो है वो स्पेसियस होती है, बट मुंबई जो है वो सफोकेट करती है। प्रॉब्लम नंबर 2 है वीक अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस। मुंबई में काम करने वाली बॉडीज ना अलग अलग है, जैसे बीएमसी, एमएमआरडीए, एमएचएडीए, रेलवे, सब अपने अपने रेंज के दायरे में काम करते हैं, जिससे एक प्रॉपर प्लानिंग लैक हो जाती है। जबकि सिंगापुर जैसे और कोई भी एक प्लान सिटीज में एक सिंगल अथॉरिटी प्लानिंग करती है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पॉलिटिक्स प्लानिंग से अलग होती है। नंबर 3 पे है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लेगेसी। देखिए, मुंबई ना आज भी 100 साल पुरानी ड्रेनेज और रेलवे लाइन पर चल रहा है। फ्लाईओवर, रोड्स, यहाँ पे सब कुछ ना रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मुंबई में ड्रेनेज फेलियर एक बड़ा इशू है। जबकि अदर हैंड पे ग्लोबल सिटीज फ्यूचर की प्लानिंग करती है और मुंबई प्रेजेंट से ही अभी फाइट कर रहा है। नंबर 4 पे है लिमिटेड ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो कितनी ग्लोबल कंपनीज के हेडक्वार्टर मुंबई में है, अगर सच बताऊं तो काफी कम। वही हम कंपेयर करें सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क में, तो वो मुंबई से काफी आगे है। एग्जाम्पल के तौर पे HSBC, सिटी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर्स जो है वो सिंगापुर या हांगकांग में है, मुंबई में नहीं है। एंड ग्लोबल फाइनेंशियल हब की लिस्ट में भी मुंबई पीछे है। एंड इनके पीछे के जो रीजंस है ना वो भी काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे कि रूल्स हो गए, टैक्स हो गया, लैंग्वेज इशू हो गया, लीगल डिलेस हो गए, जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नंबर 5 पे जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट रिस्क। देखिए, मुंबई में मॉनसून में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और हालात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। कोस्टल एरिया होने के बावजूद क्लाइमेट से फाइट करने के लिए कोई सॉलिड प्लान मुंबई के पास आज तक है ही नहीं। और कुछ रिपोर्ट्स में तो मुंबई को फ्यूचर में सीमर्ज हो जाने तक की रिपोर्ट्स है। लगातार मुंबई में मैनग्रोव्स कट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, एनवायरमेंट वीक होता जा रहा है। कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पे हमें सी वॉल्स देखने को मिलेगी, बट वो एक्चुअल में पूरी तरह से इस चीज को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। एंड इस प्रॉब्लम्स के अंदर जो एक बड़ी प्रॉब्लम है नंबर 6 पे, वो है हाउसिंग क्राइसिस। मुंबई में आपको पता होगा एक तरफ तो यहाँ एंटीलिया है, दूसरी तरफ यहाँ स्लम्स है। देखिए, सच्चाई तो ये है, मुंबई में आज भी अफोर्डेबल, सेफ, क्लीन हाउसिंग अभी एक सपना है। सैकड़ों साल पुराने घरों की कीमत भी यहाँ आसमान छू रही है और जो ग्लोबल कंपेयर इन घरों का हम करें तो वो कहीं स्टैंड भी नहीं करते, जबकि वर्ल्ड की अदर सिटीज में हर इनकम ग्रुप के लिए क्वालिटी हाउसिंग कम से कम होती है। नंबर 7 पे जो बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लग रही है वो लैक ऑफ पब्लिक स्पेस एंड लिवेबिलिटी। ग्लोबल सिटीज के अंदर ना फुटपाथ, पब्लिक पार्क, ये सब काफी अच्छे से प्लान होते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें ना तो मुंबई में पब्लिक स्पेसेस या तो बहुत छोटे हैं या फिर कुछ एरियाज में तो वो एक्सिस्ट ही नहीं करते। यहाँ जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने जैसी है, इंजॉय करने जैसी चीजें मुंबई में अभी काफी ज्यादा कम है, जो एक वर्ल्ड क्लास
क्लास सिटी में होती है। नंबर 8 पे जो बड़ी प्रॉब्लम मुंबई की मुझे लगती है वो है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट। मुंबई का ट्रैफिक आप सबको पता है, हर बार बारिश में ये न्यूज बनती है, रोड डूब गई, ट्रेन बंद हो गई, प्लेटफॉर्म्स डूब गए। मुंबई में मेट्रो का एक्सपेंशन तो काफी तेजी से हो रहा है, बट फिर भी अभी लास्ट मील काफी ज्यादा वीक है। तो ये थी मेरी नजर में मुंबई की कुछ मेजर चैलेंजेस जो सबसे पहले हमने डिस्कस किए हैं। एंड इन्हीं सब मेजर प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मुंबई के मेकओवर का $60 बिलियन का प्लान आज काम कर रहा है। चलिए समझते हैं आखिर क्या है ये प्लान। फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स और रीडेवलपमेंट का एक कॉम्बिनेशन है जो सब मिलकर मुंबई को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एंड इन मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरी नजर में है वो है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम बोला जाता है। वैसे तो कुछ लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा नहीं है, इसके अलावा और भी स्लम्स है, बट ये वन ऑफ द बिगेस्ट में जरूर है। एंड मुंबई जैसे शहरों के बीचों बीच इस तरह का स्लम मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनने से एक्चुअल में रोकता है। साथ ही धारावी जो है ना वो एक नेगेटिव टैग भी मुंबई के साथ जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो है तकरीबन 2,70,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। धारावी में जो घरों की हालत है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो पाता, पानी की कमी रहती है, हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन हो गए हैं। इसलिए ये 3 लाख करोड़ की लागत से सबसे पहले इसी स्लम को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन रिन्यूएबल स्कीम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 628 एकड़ स्लम एरिया को मॉडर्न अर्बन सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही 1 मिलियन से ज्यादा स्लम में रहने वाले लोगों को यहाँ अच्छे घर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 72,000 से ज्यादा न्यू रेसिडेंशियल हाउस एंड कमर्शियल यूनिट बनाए जाएंगे, जो कि एक प्रॉपर वेल डिजाइन और मॉडर्न तरीके से बनाए जाएंगे। बात इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन की करें तो ये प्रोजेक्ट 2032 तक कंप्लीट होने की उम्मीद मुझे है। और मुंबई के ऊपर जो सबसे बड़ा स्लम का टैग है वो भी इस प्रोजेक्ट के साथ खत्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लोगों को बेटर लिविंग कंडीशंस मिलेगी, बेटर पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। अगर हम बात करें सेकंड हमारे मेगा प्रोजेक्ट की जो मुंबई को ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेकंड नंबर पे है मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन। फ्रेंड्स देखिए, मुंबई ना आज भी बड़े लेवल पर ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल ट्रेन पर ही डिपेंड करता है, जो टाइम के साथ ना काफी ज्यादा आउटडेटेड तो हो गई है। साथ ही आए दिन बड़े बड़े हादसे यहाँ पे होते रहते हैं। एंड टाइम के साथ अब मुंबई को जरूरत है एक मॉडर्न एंड फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। एंड इसी जरूरत को देखते हुए 1.25 लाख करोड़ की लागत से लगभग पूरे मुंबई को अब मेट्रो से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। आज मुंबई में केवल 70 किलोमीटर के आसपास की मेट्रो ऑपरेशनल है, जबकि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क आज 400 किलोमीटर के आंकड़े को टच कर चुका है। इवन बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क भी आज मुंबई से काफी ज्यादा है। मुंबई वर्ल्ड क्लास सिटी तो छोड़िए, आज इंडिया में ही बाकी सिटीज से काफी पीछे है मेट्रो एक्सपेंशन में। इसीलिए अब मुंबई मेट्रो को 300 किलोमीटर से भी ज्यादा तक एक्सपेंड करने पर काफी तेजी और स्पीडली से काम किया जा रहा है। मुंबई मेट्रो का मास्टर प्लान जो है करीब 237 किलोमीटर का है, जिसमें 200 किलोमीटर से ज्यादा या तो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है या वो अप्रूवल हो चुके हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंडर लगभग 12 मेट्रो कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं मुंबई में, या वो बनने वाले हैं, जिसमें सबसे मेजर कॉरिडोर जो है वो मुंबई मेट्रो लाइन 3 है, जो कि 33.5 किलोमीटर लंबी मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो है। ये मुंबई को कमर्शियल हब से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन है। इस मेट्रो लाइन का एक हिस्सा ऑपरेशनल भी हो चुका है, एंड जल्दी ये जो पूरी मेट्रो लाइन है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके अलावा आज मुंबई में लाइन 2B, लाइन 4, 4A, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 9 और भी काफी सारे मेट्रो के अलग अलग लाइंस पे काम चल रहा है। एंड इन सब मेट्रो लाइन का जो काम है वो सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुंबई मेट्रो भी दुनिया की लार्जेस्ट मेट्रो लाइन में शामिल हो जाएगी। एंड ये प्रोजेक्ट जो है मुंबई को वो कंप्लीट करना ही होगा, एनी हाउ कैसे भी करे, बट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ही होगा, क्योंकि मुंबई महानगर क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बिना अर्बन मेट्रो नेटवर्क के मैनेज करना इम्पॉसिबल हो चुका है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के साथ साथ काफी ग्लोबल बड़ी एजेंसीज भी इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड JICA। एंड एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद ये देश की मोस्ट एडवांस मेट्रो नेटवर्क में से एक होगा। मुंबई का थर्ड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है BDD चोल रीडेवलपमेंट। मुंबई की ये 195 चोल बिल्डिंग 1920 में मील वर्कर्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब रीशेप किए जा रहे हैं। कुल लगभग 16,000 से 17,000 फैमिलीज को नया घर देने का यहाँ विजन है। ये जो रीडेवलपमेंट है वो MHADA कर रहा है, और इसकी शुरुआत मोटे तौर पर 2017 से 2019 के बीच में हो गई थी। एंड ये काफी बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसकी कॉस्ट भी 17,000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इनिशियल एस्टिमेट जो है वो 11,000 करोड़ के समथिंग था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो इसकी कॉस्ट भी रिवाइज हुई और 16 से 17,000 करोड़ तक ये पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट का जो काम है वो टाटा प्रोजेक्ट, कैपेसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और CITC ग्रुप को मिला है। एंड इन सब कंपनीज के ऊपर जो है MHADA एक नोडल अथॉरिटी है। इस प्रोजेक्ट को ना अलग अलग फेजेस में रीडेवलप किया जा रहा है। फेज 1 के अंदर रिहैब बिल्डिंग नंबर 1 में 8 विंग होंगे A से S तक।
हर टावर में 40 फ्लोर होंगे। यहाँ से 5198 रेसिडेंशियल यूनिट रिहैब होंगे। साथ ही 18,000 स्क्वायर मीटर का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बनेगा। 2025 की जनवरी और मार्च के बीच में रिहैब बिल्डिंग नंबर 1 के 2 विंग डी और ई लगभग बनकर तैयार है, जहाँ पे 556 फैमिलीज को कीज भी दी गई है। बात अभी करंट की करें तो अगस्त सितंबर 2025 तक कुल 556 फ्लैट्स यहाँ ऑक्यूपाई हो चुके हैं। साथ ही सोसाइटी की विंग डी और ई भी रेडी है, बाकी विंग्स में फाइनल फिनिशिंग और एमिटीज पर काम चल रहा है। आप लोगों की नजर में होगा कि ये सिर्फ एक फ्लैट रिडेवलपमेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं है बल्कि एक सेंचुरी ओल्ड चोल कम्युनिटी का रिबर्थ। कई रेसिडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हुआ है। काफी सारे जनरेशन से ये एक ऐसी लिविंग कंडीशन में जी रहे थे जो ये जीना नहीं चाहते थे, लेकिन आज उनको स्पेशियस फ्लैट और सिक्योरिटी मिली है। जैसे कि एक रेसिडेंट ने ये फील किया और मीडिया में ये बताया कि पहले चोल के अंदर शेयर टॉयलेट्स थे, मॉस्किटोस थे, हेल्थ इश्यूज थे, अब ये नए फ्लैट जो है वो मेरे बच्चे के लिए किसी सोने से कम नहीं है। असल में बीडीडी चोल्स की रिडेवलपमेंट सिर्फ रिडेवलपमेंट नहीं है बल्कि मुंबई की रिडेवलपमेंट की कहानी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नवी मुंबई एयरपोर्ट। सोचिए मुंबई जैसी मेगा सिटीज में जहाँ पे रात दिन लाखों लोग उड़ान भरते हो, अब एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि एक पूरी फ्यूचरिस्टिक सिटी बनने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहाँ अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। अब ऐसे में काफी लोगों को ये सवाल होता है कि मुंबई में तो ऑलरेडी एयरपोर्ट है, तो एक नए एयरपोर्ट की जरूरत ही क्यों है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं मुंबई का एग्जिस्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी अपनी क्षमता से ज्यादा लोड उठा रहा है। भारी भीड़, ट्रैफिक, डिलेज यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन हो गए हैं, जिसकी वजह से ही नवी मुंबई में एक वर्ल्ड क्लास नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो सिर्फ मुंबई का बोझ कम नहीं करेगा बल्कि इस रीजन को ये एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब में बदल देगा। इसकी लोकेशन होगी उल्वे नवी मुंबई में। उसका टोटल एरिया होगा 1160 हेक्टेयर। इसकी कॉस्ट होगी फेज 1 में ही केवल 16,000 से 20,000 करोड़ के बीच में। बात हम फीचर्स की करें तो उसमें 2 पैरेलल रनवेज होंगे, 4 टर्मिनल होंगे एंड इसकी अल्टीमेट कैपेसिटी होगी 90 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की। फेज 1 की जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग पूरी हो गई है एंड 2025 के एंड में या फिर 2026 की स्टार्टिंग में ये एयरपोर्ट मेरे हिसाब से ऑपरेशन हो जाएगा। शुरुआत में कैपेसिटी होगी 20 मिलियन पैसेंजर पर ईयर और एक रनवे टर्मिनल कॉम्बो फंक्शनल होगा। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर है 20,000 करोड़ का एक सिटी साइड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है जो ये एयरपोर्ट है वो सिर्फ रनवे या टर्मिनल तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि इसके आसपास काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे, जैसे लग्जरी होटल्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, कन्वेंशन सेंटर हो गए, कमर्शियल हब और एक पूरा एरो सिटी का यहाँ डेवलप किया जाएगा, जो एक अडानी का विजन है। एंड इसके पीछे भी अडानी का एक विजन क्लियर है कि 2030 तक एयरपोर्ट की कमाई का जो 70% हिस्सा है ना, वो नॉन एरोनॉटिकल बिजनेस से आए, यानी सिर्फ उड़ानों से नहीं बल्कि इन कमर्शियल हब से भी पैसा आए। नवी मुंबई एयरपोर्ट को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, मुंबई मेट्रो लाइन 8, सब अर्बन रेल्स एंड हाईवे से भी कनेक्ट किया जा रहा है। ये होगा इंडिया का पहला एक तरह से मल्टी मॉडल कनेक्टेड एयरपोर्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उल्वे रिवर्स को डाइवर्ट किया गया, हिल्स के लेवल को सेट किया गया, यानी ये अपने आप में ना एक इंजीनियर मार्वल भी है। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक इकोनॉमी रीजन बनने जा रहा है, एक इकोनॉमी का बड़ा इंजन बनने जा रहा है। 20,000 करोड़ का ये सिटी साइड इन्वेस्टमेंट इस रीजन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, जहाँ लोग सिर्फ उड़ान भरने नहीं बल्कि रहने, खाने, शॉपिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट के लिए भी आएंगे। 2025 से लेकर के 2035 तक ये प्रोजेक्ट मुंबई को दुनिया के टॉप एविएशन हब में शामिल करने की क्षमता रखता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, जो है मुंबई पोर्ट एंड ईस्टर्न वाटर फ्रंट। इमेजिन करें मरीन ड्राइव जैसी एक शानदार वाटर फ्रंट, लेकिन ये मुंबई के ईस्टर्न साइड में, जहाँ पे क्रूज टर्मिनल, एम्फीथिएटर्स एंड मरीनास और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हो। एक्चुअल में ये होने वाला है क्योंकि मुंबई पोर्ट एंड ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट एक 30,000 करोड़ का सिटी स्केल मेकओवर प्रोजेक्ट है। देखिए, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के पास कोलाबा से वडाला तक 966 हेक्टेयर जमीन है, जो अब तक है ना अनयूज्ड रही है, अंडर यूज्ड रही है। 2014 में इसे बेहतर उपयोग के लिए प्रस्तावित भी किया गया था एंड दिसंबर 2018 में MBPA ने इसे स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी घोषित किया। योजना थी वाटर फ्रंट को विकसित करके इसे सिटी सेंट्रिक मिक्स्ड यूज हब बनाना, जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस हो, कमर्शियल फैसिलिटीज हो, म्यूजियम और काफी सारी चीजें यहाँ डेवलप करनी थी। काफी सारी प्राइवेट कंपनीज ने यह बताया कि ईस्टर्न वाटर फ्रंट रिडेवलपमेंट में 62% ओपन स्पेसेस होगा, 26% यहाँ पब्लिक एक्सेस, 36% स्ट्रीट। काफी सस्टेनेबल और सिटीजन फ्रेंडली यहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है। वैसे तो ये प्लान काफी ज्यादा अटका हुआ सर, मुझे लगता है कि इस पे काम अभी कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, ज्यादा इसकी जानकारी अभी लोगों के पास है नहीं। लेकिन अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो MBPA ने 217 एकड़ में 28 प्लॉट को लीज पर देने के लिए निकाला है,
जो कि लॉन्ग टर्म कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लीज पर दिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इन प्लॉट्स पर अभी के लिए बनेंगे कॉर्पोरेट जोन्स, वेयर हाउसिंग, IT पार्क हो गए, रिक्रिएशन जोन हो गए, बट रेसिडेंशियल का मुझे अभी कोई यहाँ प्लान नहीं लग रहा है। इस पूरे लिस्ट से जो एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू होगी वो 814 करोड़ के आसपास होगी। ईस्टर्न वाटर फ्रंट रिडेवलपमेंट से मुंबई का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा और फ्यूचर रेडी भी बनेगा। 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मुंबई की स्काईलाइन और सिटी लाइफ को रिडिफाइन करेगा। एंड ये प्रोजेक्ट भी सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है बल्कि सिटी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। मुंबई का नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है हेरिटेज एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई की हेरिटेज साइट्स को मॉडर्न बनाने का प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता होगा मुंबई में काफी सारी हेरिटेज साइट्स भी है जिनको टाइम टू टाइम अपडेट करना भी जरूरी है। एंड इसी के लिए 10,000 करोड़ का सिटी स्केल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, जिसमें मेनली गेटवे ऑफ इंडिया को काफी ज्यादा संरक्षण किया जाएगा। ओवल मैदान में ब्यूटिफिकेशन होगा, पब्लिक फ्रेंडली रिडिजाइन होगा, गिरगांव चौपट्टी में रिडेवलपमेंट फॉर सेफ्टी एंड लेजर होगा। इन प्रोजेक्ट के अंडर ही ई बस, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलाए जाएंगे, मॉडर्न पार्किंग हब भी बनाए जाएंगे, काफी सारे पैदल चलने वालों के लिए फ्रेंडली स्काई वॉक भी बनाए जाएंगे एंड स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से जो है वो हेरिटेज साइट्स तो काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएंगी, साथ ही ये साइट्स जो है ना वो एक्सेसिबल और फ्यूचर रेडी भी हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे मुंबई के सिटीजन्स और टूरिस्ट दोनों के लिए ही अर्बन लाइफ और टूरिज्म एक्सपीरियंस अपग्रेड होगा। 10,000 करोड़ का ये इंसेंटिव जो है वो सिर्फ कंजर्वेशन नहीं होगा बल्कि एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और वर्ल्ड क्लास सिटी एक्सपीरियंस बनाने जा रहा है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जो है वाटर मेट्रो ऑफ मुंबई। देखिए मुंबई आने वाले टाइम में जल्दी पैदल, रोड और रेल पर ही नहीं बल्कि अब पानी पर भी दौड़ेगा, क्योंकि मुंबई में जल्दी वाटर मेट्रो लॉन्च होने वाली है जो कि कोची वाटर मेट्रो से इंस्पायर्ड होगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोची वाटर मेट्रो को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब DPR बनाने के लिए अपॉइंट किया है। वाटर मेट्रो से मुंबई की रोड्स पर ट्रैफिक कम होगा, MMR में टूरिज्म बूस्ट होगा और लास्ट मिल कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंडर ही MMR रीजन में 250 किलोमीटर तक के वाटरवे नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें नए 10 रूट्स को बनाया जाएगा और 29 टर्मिनल्स भी यहाँ डिजाइन किए जाएंगे। अभी के लिए तो इसमें ये भी प्लानिंग की जा रही है कि जो ये वाटर मेट्रो होंगे ना, इसको रोड्स के साथ में और मेट्रोस के साथ में एंड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में भी कनेक्ट किया जाए। जल्दी इसका फर्स्ट फेज पर आपको काम देखने को मिलेगा और पूरे प्रोजेक्ट में अराउंड 2,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स मुंबई में सिर्फ मेट्रो, वाटर मेट्रो, एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ की कीमत से हाईवेज एंड रोड्स भी बन रहे हैं। अभी हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं इन रोड्स के बारे में। रोड्स के मेगा प्रोजेक्ट में नंबर 1 पे है गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड। ये मुंबई का सबसे एम्बिशियस अंडरग्राउंड रोड टनल प्रोजेक्ट है। गोरेगांव से मुलुंद तक 12 किलोमीटर टनल बनाई जा रही है जो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से निकलेगी। इससे अंधेरी और ईस्टर्न सबर्ब्स तक के ट्रेवल टाइम में 45 मिनट तक की बचत होगी। 3rd नंबर पे है एरोली कटाई टनल। ये टनल जो है नवी मुंबई से कल्याण, डोंबिवली और थाने रीजन को कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। ये टनल जो है वो MMR के लोगों को समृद्धि महामार्ग तक डायरेक्ट एक्सेस देगा। आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए भी क्रूशियल होगा। 4th नंबर पे है अटल सेतु। इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। अब इसके कनेक्टिविटी रोड्स एंड इंटरचेंज डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे नवी मुंबई, JNPT पोर्ट्स एंड मुंबई के डिफरेंट सबर्ब्स को सीमलेसली लिंक कर पाए इस रोड से। इससे जो है ना वो पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और मुंबई के ट्रैफिक लोड को काफी हद तक कम करने का ये काम करेगा। एंड इसी के साथ हमारा 6th नंबर है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। ये एक साउथ मुंबई से वोरली तक 10.5 किलोमीटर का सी फेसिंग एक्सप्रेसवे है। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 का काफी हिस्सा 2025 तक ऑपरेशनल भी हो चुका है। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर मरीन ड्राइव से बांद्रा वोरली सी लिंक तक ट्रैफिक लोड 70% तक रिड्यूस हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो अकेला ही मुंबई के रोड इंफ्रा को गेम चेंजर बनाने जा रहा है। ये मुंबई के लिए सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि मुंबई की लाइफलाइन होने वाली है। पहाड़ों के अंदर टनल, समुद्र के ऊपर ब्रिजेस एंड एक्सप्रेसवे, ये सब मिलकर मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास कनेक्टेड मेगा सिटी बना देंगे। मुंबई के मेकओवर में नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। मुंबई में ये टर्मिनल बनाया जा रहा है ताकि भारत ग्लोबल क्रूज टूरिज्म मैप पर अपनी जगह बना सके और हर साल लाखों पैसेंजर जो अभी सिंगापुर, दुबई और यूरोप जाते हैं उनके लिए मुंबई में ही एक नया गेटवे बने। इससे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड लोकल इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। नए जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगे। इंडिया को एशिया पैसिफिक के क्रूज हब बनाने का सपना भी पूरा हो सकता है। पहले इसकी लागत जो है वो 495 करोड़ थी, लेकिन ये रिवाइज होकर लगभग 550 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अभी टर्मिनल एक साल में 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर हैंडल कर सकता है और एक साथ 5 क्रूज शिप को डॉक कर सकता है। मतलब ये फ्यूचर प्लान नहीं है बल्कि अभी का रियल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। इंडिया
इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है ये। मुंबई के मेकओवर में हमारा अगला प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत शायद नहीं है। जो भी मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करता है उसको तो इसके बारे में काफी डीप नॉलेज होगी। ये इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो मुंबई से अहमदाबाद तक बनेगा। टोटल कॉरिडोर है 508 किलोमीटर, जिसमें 12 मॉडर्न स्टेशन बनाए जा रहे हैं, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर गुजरात के साबरमती तक। प्रोजेक्ट की कुल लागत है 1.08 लाख करोड़, जिसमें 81% जो फंडिंग है वो जापान से आ रही है और इसी वजह से इससे शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का असली एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब तक 78,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ खर्च भी हो चुके हैं और 24 में से 28 टेंडर पैकेज अवार्ड भी हो चुके हैं। वाइडक्ट के पियर्स और रिवर ब्रिजेस काफी तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। घनसोली सिलफाटा का टनल ऑलरेडी रेडी है और वर्ल्ड का सबसे लंबा अंडर सी टनल भी काफी तेजी से यहाँ बनाया जा रहा है। अगर इसके स्टेशन की बात करें तो गुजरात में लगभग 8 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर फिनिशिंग की स्टेज पर वो चले गए हैं और महाराष्ट्र में बीकेसी और थाने स्टेशन की ग्राउंड वर्क काफी तेजी से चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेवल टाइम। मुंबई से अहमदाबाद जो भी वंदे भारत ट्रेन से 5 से 6 से 7 घंटे तक लगते हैं, वो बुलेट ट्रेन आने के बाद केवल 3 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट का टारगेट है गुजरात सेक्शन दिसंबर 2027 तक ऑपरेशनली कर दे एंड जो ये पूरा कॉरिडोर है वो दिसंबर 2029 तक रेडी हो जाए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि एक नए भारत को बनाने की रफ्तार है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो देश को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लाकर खड़ा कर देगी। मुंबई मेकओवर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वाटर सीवरेज फ्लड कंट्रोल मुंबई 2025। देखिए मुंबई के लिए वाटर और सीवरेज सिस्टम को मॉडर्नाइज करना अब जरूरत हो गया है। देखिए मानसून के दौरान यहाँ फ्लडिंग, पोल्यूशन, क्रैक सिटी के बिगेस्ट चैलेंज बनते जा रहे हैं। 7 मेगा एसटीपीज को यहाँ अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें वोरली, बांद्रा, धारावी जैसे काफी सारे एसटीपीज को मॉडर्नाइज किया जाएगा। लगभग 26,000 करोड़ की यहाँ इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। ये जो अपग्रेड है वो सिटी वाइड सीवरेज ट्रीटमेंट को काफी ज्यादा ठीक करेगा। जितने भी सीवरेज मुंबई के अंदर ब्लॉक है उनको क्लीन करना, उनके क्रैक्स को भरना, ये सारा काम इसके अंदर ही किया जाएगा। एंड यहाँ पे फ्लड कंट्रोल के लिए भी स्ट्रॉन्ग वाटर एंड पंपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें नए स्मार्ट पंप को अलग अलग लोकेशन पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जब बारिश आए तो उन पानी को पंप के थ्रू वहां से ट्रेन किया जा सके। साथ ही मीठी रिवर वर्क प्रोजेक्ट भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है फ्लड को रोकने के लिए। एक्चुअली मुंबई के हार्ट में जो मीठी रिवर है वो पहले फ्लड और पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन था, लेकिन अब ये एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पर है। यहाँ फ्लड कंट्रोल के लिए वॉल्स बनाए जा रहे हैं जो मॉनसून के टाइम पर वाटर ओवरफ्लो को रोकेगा। साथ ही डिसल्टिंग का काम भी यहाँ तेजी से चल रहा है, जिससे रिवर का फ्लो स्मूथ हो, वाटर का स्टैग्नेशन ना हो। रिवर के साथ एसपीटीज और फ्लड गेट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट करेगा और मुंबई के फ्लड प्रोन एरिया को सिक्योर बनाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी तक 3,000 करोड़ जो है वो स्पेंड भी किए जा चुके हैं। इसमें इकोलॉजिकल अपग्रेड्स भी प्लान में है, जैसे ग्रीन बफर्स और रिवर साइड लैंडस्केपिंग करना। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फुटपाथ एंड पेडेस्ट्रियनाइजेशन डेवलपमेंट। मुंबई को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाने के लिए फुटपाथ पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके अंडर काला घोड़ा जैसे हेरिटेज एरियाज में पैदल चलने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे स्मूथ फुटपाथ्स बनाए जाएंगे, सेफ क्रॉसिंग्स बनाई जाएंगी, क्लीन स्ट्रीट्स की जाएंगी ताकि लोग आराम से वॉक कर सके, साइकिलिंग कर सके और यहाँ पे एंजॉय कर सके। और ये सब चीजें यहाँ पे सिटी के हिस्टोरिक चार्म को मेंटेन करते हुए किया जाएगा। ये स्टेप मुंबई को एक सेफर, क्लीनर, वॉकेबल सिटी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है, जहाँ पैदल चलने वालों को भी काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो दोस्तों ये है मुंबई का $60 बिलियन का मेकओवर। ये सिर्फ फ्लाईओवर, ब्रिजेस नहीं बल्कि कंप्लीट सिटी ट्रांसफॉर्म है, धारावी से लेके बीकेसी तक, एयरपोर्ट से लेके ईस्टर्न वाटर फ्रंट तक। अगर ये सारे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हुए ना तो मुंबई बनेगा एशिया का अगला ग्लोबल सुपर सिटी। इनके साथ और भी काफी सारे प्रोजेक्ट है जो मुंबई में चल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट इन सभी प्रोजेक्ट को एक वीडियो में मेरे लिए कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मुंबई एक ऐसा शहर बन रहा है जो दुनिया में संघाई जैसे शहरों को भी टक्कर देगा। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो के बारे में, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद। अच्छा, देखा जाए तो इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है इस वीडियो के अंदर, लेकिन अगर कोई कभी ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो वाकई दुनिया एक नए मुंबई को देखेगी। पर उसके लिए ना आप ये देखो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी आप देखो कि पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स, सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है। मुश्किल ये हो जाती है। लेकिन अभी तक अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें ना, जितना हमें पता है, हाँ जी। तो सुना यही है कि महाराष्ट्र में जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, जो भी पार्टी आती है, वो वहाँ के लोगों का बहुत ख्याल रखती है। लेकिन अब आप ये देखो, जैसे यहाँ पे स्लम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा चॉल्स ही की है। बात कर रहे हैं,
लोग इतने आराम से अपनी जगह खाली नहीं वो कर trust गारंटी issues नहीं बहुत होती ज्यादा ना, हो ट्रस्ट रहे हैं। इश्यूज होते हैं बहुत असल ज्यादा में देखें ना, जो गवर्नमेंट डिमांड करती है कि आप जगह खाली करो ताकि हम रीडेवलपमेंट स्टार्ट हाँ, करें जी। अपनी, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो आवाम है उसको भी ये लेकिन होता है कि बात फिर हमें वही कोई है एक ना, श्योरिटी तो देना surety कि नहीं चाहिए। बीच में प्रोजेक्ट्स कई दफा रुक जाते हैं। अब अगले लोग जिन्होंने अपने वो जगह खाली घर कर खाली दी की है, है, जगह छोड़ी तो है, वो बेघर क्या हो हो जाएंगे करेंगे? ना। और फिर आप लोग ये देखो ना कि वो क्या है, घपले भी तो बीच में ही चल रहे हैं चल ना, रहे हैं। फ्रॉड्स भी तो बीच में ही बैठे हुए हैं। अब मतलब आप सीधा आपको कि भाई कोई बहुत बड़ा स्टेट का बंदा है, उसका ये मसला है, उसका मसला नहीं है, उसने तो काम दे दिया, बीच में बीच जो में लोग छोटे हैं ना, छोटे जो लोग आ रहे हैं वो उनका मसला काम खराब करते हैं। मिडल मैन का प्रॉब्लम है सारा। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी यहाँ पे बताए गए हैं कि जैसे आप देखो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पे बन रहा है, उसके साथ कनेक्टिविटीज कितनी अच्छे से दी उसके साथ जाएंगी, पूरा एक नया शहर खड़ा हो रहा शहर है। खड़ा हो बिल्कुल। रहा है। फिर रोड्स को जिस तरह से हाईवेज को रीडेवलप किया जा रहा है या ऐसे नई जो बनाए जा मेट्रो रहे हैं, ट्रैक्स नहीं बिछाए जा रहे हैं, जो बहुत बुलेट वाटर ट्रेन मेट्रो को स्टार्ट कर बहुत रहे अच्छा हैं बहुत वो, है, अच्छा बहुत ताकि अच्छा जो है वो और गाड़ियों का रश खत्म हो सड़कों के हाँ, ऊपर और से। आप देखो कि पोल्यूशन उसके Pollution अंदर भी कितनी खत्म अच्छा हो ज्यादा वैसे जाएगी। देखो बेहतरी आएगी। रोड्स को भी, जो लिंक रोड्स और बाकी सड़कें दिखाई उन्होंने, जो अंडरग्राउंड टनल्स वो हाँ बना जी। रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है शहर को Yes, क्रॉस सही करने सही के है, लिए। हाँ यस जी। यस। और मुंबई जितना मसरूफ सिटी है, मुंबई जैसे शहर को इन तमाम चीजों की जरूरत है। बिल्कुल। सो अगर वाकई ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अभी देखो जैसे बुलेट ट्रेन है तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो प्रोजेक्ट पूरा होगा और कब लोग उसको यूज और करेंगे। एक ऐसी चीज जो इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जी। वो वाटर इश्यूज है, सीवरेज इश्यूज है, सीवरेज ऐसा वो ही सबसे बड़ी है, चीज वो है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बारिशें होती हैं, बरसात आती है, फ्लड्स आते हैं, क्या शहर रुक हाल हो जाता है उस जाते टाइम हैं, पे। वो सारी पूरा शहर डेवलपमेंट ना डूब जाता है। धरी की धरी रह जाती है, ऐसे ही खत्म है। हो जाते हैं। सो इन तमाम चीजों को अगर ये देख लेते हैं और उसके हिसाब से चीजें डेवलप करते हैं तो फिर तो क्या ही कहने हैं जी, बहुत जबरदस्त मुंबई बन जाएगा। बाकी हमें तो यही समझ आई है, आपका क्या कहना हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।